जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धीर धैर्यं श्रवण पटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्म आस। मंगलवार अनुराधा नक्षत्र है और षष्ठी तिथि जान। कलयुग में पुरुषोत्तम मास है, आए पुरुषोत्तम भगवान। कृपा करो मर्यादा पुरुषोत्तम, संकट भक्तों के हटाना है। दानवतावाद का सृष्टि से आपको नाम निशान मिटाना है। भक्तों के दुख दरिद्र रोग महामारी भारत से दूर भगाना है और आत्मा में अलख श्री नारायण का सारे भक्तों में जगाना है। जय सिया राम जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जब जब संकट हो चारों युग में, उसे पवन पुत्र हटाते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों के प्राण बचाते हैं। महामारी नष्ट व करते हैं और प्राण वायु प्रगटाते हैं। चारों युग में एक पवन पुत्र ही चारों युगों में बुझाते हैं। पंपापुर रहे जिनका निवासा, जहां बाली सुग्रीव वहीं पासा। बाली पंपापुर का चक्रवर्ती सम्राट था, भगवान शिव की तपस्या करता था और शिव जी के वरदान ले रखे थे। पंपापुर किसे कहते हैं? हनुमान जी का जन्म भी पंपापुर में हुआ, जो अतुलित बलधाम बने। सुग्रीव और अंगद का जन्म भी पंपापुर में हुआ, सारे वानरों का पंपापुर में निवास था। ये प्रसंग अब सुनो भवानी, कलयुग की पुरुषोत्तम कथा सुहानी। नीलगिरी पर्वत पर बैठे कागभुसुंड भगवान, राम कथा कहने लगे सुनो गरुड़ अब ध्यान। ये पंपापुर प्रसंग है जिसे समझ न पाया कोई, राम जी ने समझाया था और न समझा कोई। त्रेता युग में पंपापुर में गरुड़ जी भगवान राम पंचवटी से पंपापुर की ओर प्रवेश कर रहे थे। हनुमान जानते अंतर्गति को,
कि सुग्रीव को राजा बनाना है और राम चंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम की मित्रता सुग्रीव से हमें कराना है। तो रक्षाबंधन जब बंधे पुरुषोत्तम का मास, निश्चित राजा सुग्रीव बने, बाली का हो नाश। इस राजा बलि का नाश जब ही हो सकता है जब भगवान राम सुग्रीव पर कृपा करें और मित्रता धर्म निभाते हुए राजा बाली को बैकुंठवास प्रदान करें, मुक्ति दिलाएं। पुरुषोत्तम का महीना था, मुक्ति को देने वाला होता है, भक्ति को देने वाला होता है। सारे संयोग पंपापुर में मिल गए थे। पंपापुर किसे कहते? गरुड़ जी। प का मतलब परम पिता परमात्मा से है और पा का मतलब उसको प्राप्त करने से है और पुर का मतलब पुरुषोत्तम भगवान राम की कृपा से है। तो पंपापुर में पुरुषोत्तम की हो गई कृपा अपार और सुग्रीव का राम ने कर दिया बेड़ा पार। अब ये प्रसंग अति गुप्त भवानी और रहस्य सुनो गरुड़ गति जानी। अब रहस्य इसमें यह है कि हनुमान जी असंभव को भी संभव कर सकते हैं। जो हनुमान लंका में कूद सकता है, जो हनुमान संजीवनी बूटी लेकर के आ सकता है, जो हनुमान कुछ भी कर सकता है, असंभव को संभव कर दे, वो अतुलित बलधाम पवन पुत्र हनुमान है। पंपापुर उनका जन्म स्थली है। उन्हें राम की क्या जरूरत पड़ गई सुग्रीव को राजा बनाने में? बलि को तो राजा बाली जो था, वानर था, उसको तो हनुमान जी का एक इशारा ही काफी था। गर हनुमान चुनौती देते बाली को तो बाली युद्ध नहीं करता और सुग्रीव बन जाता राजा पंपापुर का और बाली सुग्रीव युद्ध नहीं होता। पर ऐसा क्यों नहीं किया पवन पुत्र हनुमान आज तलक रामचरित मानस में और नहीं किया है बखान। न वाल्मीकि, वो भी पंपापुर में ही जिनका जन्म था, उन्होंने भी इस रहस्य को बताना उचित नहीं समझा। तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में ये रहस्य नहीं खोला। आज काकभूषुंड जी गरुड़ जी को वो रहस्य सुना रहे हैं जिसे सुनकर कलयुग में भक्तों का भी भाग्य जग जाएगा, भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ जाएगी कि भक्तों के लिए भगवान क्या क्या लीला कर देते हैं। और ये श्रेय हनुमान जी ने राम जी को क्यों दिया? हनुमान अतुलित बल स्वामी थे, बाली तो वहां कुछ भी नहीं। गर गदा पकड़ लेते बाली की तो बाली का सब बल घटे वहीं। पर ऐसा नहीं किया हनुमान। इस रहस्य को सुनो गरुड़। और नीलगिरी पर्वत पर पुरुषोत्तम की कृपा हुई अरुण। इस कारण ये प्रसंग अब गुप्त से गुप्त सुनाए। बाली शिव का भक्त था और शिव वरदान था भाई। भगवान शंकर ने बाली को वरदान दे रखा था कि हे बाली, जो भी तेरे सामने आएगा उसका आधा बल तुझ में प्रवेश कर जाएगा।
और ये वरदान भगवान शंकर ने दिया था और इस वरदान को शंकर ही हटा सकते थे, या फिर शंकर के इष्ट देव भगवान राम इसमें कुछ परिवर्तन कर सकते थे। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और देखो अवध युवराज, पर फिर भी सुग्रीव का त्रेता युग में बना दिया महाराज। फिर भी राम जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम होकर के और सुग्रीव को पंपापुर का महाराजा बना दिया। पंपापुर अति विचित्र भवानी, पंपा नाम सुमरे मुनि ज्ञानी, पंपा शक्ति रूप प्रगटावा, शबरी मातंग सब वहां पावा। वहां जन्मे श्री वाल्मीकि ऋषि मुनि जाना, वहीं जन्मे हनुमान माना, वहीं प्रगट सुग्रीव और बाली। और देखो पंपापुर वनमाली, पंपापुर गति रूप है और रामपुर जान, परम पिता परमात्मा का यह पावन धाम, सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। उस पंपापुर में नारायण के चरणों का चारों युगों में वास रहता है। इस कारण हनुमान जी ने भी वहीं जन्म लिया, सारे बानरों ने वहीं जन्म लिया, सुग्रीव ने भी वहीं जन्म लिया, बानर था, और बाली ने भी वहीं जन्म लिया। बाली ने भगवान शंकर की तपस्या की और वरदान ले लिया। तो वरदान करे अब कौन नष्ट, हनुमान तो वहां नहीं कर सकते, और चाहकर भी सुग्रीव को और राजा नहीं बना सकते, क्योंकि हनुमान शिव रूप है, एकादशवा रुद्र। अपने ही वरदान को कैसे करें वो नष्ट, अपने वरदान को वो कैसे नष्ट करें, वो खुद ही हनुमान जी एकादशवां रुद्र है शिव जी का। और यदि हनुमान जी बाली के सामने चले भी जाएं तो अतुलित बल, आधा बल उसका बाली में आ जाएगा, ये भी अच्छी बात नहीं है। तब एक युति हनुमान बनाई और राम सुग्रीव मित्रता कराई। जब आया पुरुषोत्तम मासा और सुग्रीव बना राम चरण का दासा। अग्नि साक्षी बजरंग ने और ब्राह्मण रूप बनाए, राम लखन कंधे पर लेकर पंपापुर में आए। कहा सुग्रीव से प्रणाम करो, ये अवध है दो युवराज, तुम्हें पंपापुर का बना दे महाराज। करो मित्रता राम लखन से, सब कुछ मंगल होए, अच्छे दिन आ जाएंगे इसमें संशय न कोई। तो राम राम जपने लगा, सुग्रीव पंपापुर जान, मित्र बन गया राम का, गले लगा भगवान, गले से लग गए। महाराज कोई इच्छा नहीं मेरी, तो हनुमान जी धन्य है जिन्होंने मुझे पंपापुर में अपने घर पर ही साक्षात परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम राम लक्ष्मण के दर्शन करवा दिए। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी कुछ काम आ सकूं, आपकी कुछ सेवा कर सकूं, और बदले में आप जो मुझ पर कृपा करना चाहो कर देना। तब का क्या इच्छा है सुग्रीव तुम्हारी, सुन लेंगे ये चक्रधारी। पुरुषोत्तम श्री राम है, बोलो इच्छा ताय, महाराज बाली से विजय करा दो जाए, विजय हो जाए महाराज। आज मंगलवार का दिन है, अनुराधा नक्षत्र है। तब गरुड़ जी से कहा, काकभुसुंड जी ने, कि परमात्मा की लीला का स्वरूप देखो।
दानवता और अज्ञानता में भी बल होता है, और वो बल सारी समस्त मानवता को घमंड के कारण समाप्त कर देता है। इसलिए दानवता का पतन हर युग में होता है, और मानवता में भी अतुलित बल होता है। उसका प्रमाण है हनुमान जी, जो पंपापुर में भगवान राम के चरणों का चापन करते रहते हैं, घमंडी नहीं है। तो मानवता घमंड रहित तो होती, दानवता घमंड चढ़ जाता है। जब जब राजाओं को बाली जैसा बल मिलता तो उल्टा पलटा हो जाता। तो जितने भी राजा हैं संसार में, चारों युगों में, उनके अंदर जो राज बल होता है वो घमंड से भरपूर होता है और बाली जैसा होता है। उनके सामने कोई भी आ जाए उसको वो चींटी जैसा बना देते हैं, क्योंकि राज बल होता है उसमें। तो है गरुड़ जी पंपापुर में ये बल प्रसंग सुना रहे हैं। यहां पर दानवता का बल बाली है, अतुलित बल मानवता का हनुमान जी हैं, और परमात्मा का बल नारायण है। तीन ही बल वहां मिल गए और पंपापुर के माय। कौन सा बल जीवित रहे और कौन सा मृत्यु पाए। अब कौन सा बल वहां जिंदा रहेगा और कौन सा बल मृत्यु को प्राप्त होगा, इस कथा में, इस प्रसंग में यही सुनाते। तो हनुमान जी ने अतुलित बल होते हुए भी उनके अंदर मानवीय गुण था, तो उन्होंने बाली का हनन नहीं किया, उसके बल को हटाने की चेष्टा भी नहीं की। क्यों? क्योंकि वरदान उन्होंने ही दिया था। अब अपने वरदान को कैसे हटाए, इसलिए लिया सहारा राम को। परम पुरुषोत्तम बल पाए, जिस पे कृपा पुरुषोत्तम करे तो सर्व सिद्धि मिल जाए। तो भगवान राम ने सोचा कि मित्रता भी कर ली, कृपा भी हो गई। हनुमान जी बड़े चतुर हैं, उन्होंने अपनी सारी शक्ति का उपयोग पंपापुर में न बाली के लिए किया न सुग्रीव के लिए किया। वो चाहते तो सुग्रीव को तो 10 बार पंपापुर का राजा बना देते, लेकिन वो चाहते हैं कि ये श्रेय परमपिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मिले, अतुलित बल हनुमान को नहीं। इसलिए सेवक वही जो स्वामी रुचि राखे, स्वामी वही जो सेवक रुचि राखे। अब क्या योजना बनाए राम जी, बैठे पर्वत जाए और लखन लाल को पास में लिया बुलाए। क्या करें, क्या गलती है इस बाली की जो हम बीच में कूदें और पुरुषोत्तम महीने में इसका वध कर दें। महाराज गलती तो एक ही है, पर नारी प्रकोप दिखाता है और अवध में कानून हमारा है। यह पंपापुर अवध में आता है। अनुजय सुता भगनी सुत नारी, इन्हीं कुदृष्टि कुलोक विचारी। महाराज अपने भाई की स्त्री पर इसकी बुरी नजर है, और ये हमारे पंपापुर हमारे अयोध्या की सीमा में आता है, और हम निलंबित राजकुमार हैं। इसलिए इसको मारने में छल से मारे, चाहे बल से मारे, चाहे कल से मारे, चाहे सामने से मारे, कोई हानि नहीं, क्योंकि कानून नियम यह कहता है वह सबके लिए बराबर है। कर नारी पर कुदृष्टि डाले तो मृत्यु सामने हाजिर है। एक ही दोष राम नजर आया, पल में माली मार गिराया।
बल भी नहीं जाए बाली में, ऐसी कला प्रगटाए। 7 ताड़ के वृक्ष थे, पीछे छुप गए भाई। देखा बाली रूप को, खड़ा हुआ मैदान। एक तीर मारा बाली के, और पहुंच गया शमशान। 7 ताड़ के वृक्ष थे, सहस्त्रसार चक्र, और उसके सारे बल की शक्ति को शक्तिहीन करके उसको ताड़ ना देते हुए भगवान राम ने उसको बैकुंठवास की ओर मोड़ दिया। एक राम का तीर था पुरुषोत्तम के मास, मिली ताड़ना बाली को, और बाली स्वर्गवास। जब बाली के तीर लगा तो बाली चक्कर खा गया, भगवान शंकर को याद करने लगा। शंकर ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। युवराज अवध के दोनों हैं, और ये नियम अवध में भारी है, पर नारी पर कोई दृष्टि डाले तो उसकी मृत्युआ सारी है। इस कारण तेरी मृत्यु बाली, और छुप कर दी राम। दर्शन कल रे राम के खड़े यहां भगवान। ये पुरुषोत्तम का महीना है, तेरा सौभाग्य। दर्शन कर ले, ज्यादा समय तेरे पास नहीं है, और अपनी मुक्ति की और अपने पापों की प्रार्थना प्रायश्चित कर ले, और जो मांगना वो मांग ले। जा पहुंचे श्री राम भी पुरुषोत्तम के मास। दर्शन बाली को दिया, हो गया दिव्य प्रकाश। लीला कोई समझ न पावे, और राम राम बाली मुख आवे। बाली के मुख से राम राम निकलने लगा। धन्य धन्य बाली तेरी शक्ति, कृपा है शिव भगवान। मरते वक्त तेरे मुख से निकल रहे हैं राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा क्या चाहते हो बाली? कि कारण कवन नाथ मोहि मारा, और मैं बेरी सुगरी वही प्यारा। महाराज आप में और मेरे में क्या दुश्मनी है? आपने सुग्रीव को तो बचा दिया और मुझे मार दिया। हम दोनों भाइयों की लड़ाई में आप क्यों कूद गए? आप हो कौन? तब भगवान राम ने कहा मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादा का निर्माण करने के लिए अयोध्या से इस समय लंका की ओर गमन कर रहा हूं, और हमारे अयोध्या में एक कानून है कि कोई भी किसी पराई स्त्री पर कुदृष्टि रखे तो उसे मारने में ही धर्म है, और मैं वहां का युवराज हूं, इसलिए मैंने उस धर्म की पालना कर दी। इसलिए बाली, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि मैंने तुम्हें छुप कर क्यों मारा। हां महाराज, समझ गया सब बात को, कुदृष्टि गति जान, पर फिर भी मेरे सामने खड़े राम भगवान। आपसे पहले स्वर्ग में जाऊं और डंका फिर से वहां भी बजाऊं। आप अभी स्त्री के विरह में करो गमन लंक तन पाए। मैं तो चला बैकुंठ में और वासन रूप दिखाए, कृपा राम की हो गई पुरुषोत्तम के वास। पाप नाश सब हो गए, हो गया दिव्य प्रकाश। चलो ठीक है महाराज, मेरी एक इच्छा तो पूरी करो। मरते मरते व्यक्ति की इच्छा सब पूरी करते हैं। आप न्यायाधीश बने हो, मुझे दंड दिया है। बोलो बाली, क्या इच्छा तुम्हारी? कि राजा बने सुग्रीव, और उसके बाद
अंगद गति पाए। गोद ले ओ मेरे पुत्र को और अपनी गोद बिठाए। मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने आप अपने पुत्र, मेरे पुत्र अंगद को अपनी गोद में बिठाओ और उससे अपना पुत्र मानो। आपको अपने पुत्रों को गोद में खिलाने का सौभाग्य मिलने में समय लगेगा, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वाल्मीकि ने मुझे रामायण सुना दी थी। वाल्मीकि भी पंपापुर में ही जन्म है उनका। तो रामचरितमानस, ये रामायण मैंने वाल्मीकि के मुखारबिंद से सुनी। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जन्म करके लीला कर रहे हो। आपके 2 पुत्र होंगे, लव और कुश, और उनको वाल्मीकि आश्रम पर ही रहना पड़ेगा। तो वह सौभाग्य तो आपको बहुत बाद में मिलेगा। उसके पहले आप मेरे पुत्र अंगद को अपने अंग में, अपनी गोद में बिठा करके उसे पंपापुर का युवराज घोषित करो। और सुग्रीव के बाद पंपापुर का राज जब तक अंगद का वंश रहे उनके पास ही रहे। तब कहा तथास्तु हंस करके, चतुर बाली गति जान, धन्य तुम्हारे गुरु हैं, नाम है शिव भगवान। मरते मरते भी बाली देखो एक शुभ काम किया, और अंगद को गोद में बैठा दिया राम के, और पंपापुर युवराज किया। और कहो शक्ति दो पुत्र मेरे अंगद को, जितना बल श्री राम उतना ही बल हर युग में, और बना अंगद भगवान, उतना ही बल अंगद में रहे। इस पंपापुर में अतुलित बल तो हनुमान है, और उसके बाद अंगद होगा। सुग्रीव की तो केवल भुजाओं में बल होगा। तब कहा तथास्तु हंस कर राम ने, जाओ अतुलित बल मेरा दास हनुमान बने, और अंगद भी मेरी सेवा में जब तक मेरी इच्छा हो काम करे। ये 2 ही वानर बड़े और लंका चक्री से घुमाएंगे। सुग्रीव को नहीं भेजू लंका में, ये दोनों ही काम मेरे आएंगे। एक पवन का पुत्र है और एक बाली पुत्र अंगद पाए, दोनों ही बलशाली हैं, और दिया वरदान मुस्काए। ये वरदान भगवान राम पुरुषोत्तम मास में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने बाली को दिया। अब यदि हनुमान जी सुग्रीव को राजा बना सकते थे, तो ये वरदान अंगद को नहीं मिलता। राजा बाली की मुक्ति नहीं होती, क्योंकि उसकी राज करने की इच्छा रह जाती, और युद्ध होता तो हनुमान से होता, और वरदान हनुमान जी नहीं दिया था महादेव के रूप में। इसलिए सब कुछ रहस्य गुप्त प्रगटाया, कलयुग में मैं गरुड़ सुनाया। गरुड़ धन्य तेरी भक्ति को जो सुने राम गुणगान, कलयुग में भी बतला रहे हैं कागभूषुंड जी ज्ञान। कागभूषुंड जी पुरुषोत्तम महीने में पंपापुर का ये रहस्य गरुड़ जी को सुना रहे। हनुमान भी धन्य हो गए। राजा बाली प्रसन्न चित्त होकर के बैकुंठ को चला गया। राम राम जपता गया, बैकुंठन गई पाए। एक पुष्पक विमान में और गया बैकुंठ जाए। भगवान विष्णु का विशेष पुष्पक विमान बाली को लेने के लिए आया, और बाली उसमें बैठ करके राम राम जपता रहा पुरुषोत्तम के मास, और बैकुंठ में पहुंच गया पल भर में ही प्रकाश। पल भर में ही बैकुंठ को पहुंच गया। तो पुरुषोत्तम महीने में बाली की मुक्ति भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हाथों से हुई थी। बड़ा विचित्र प्रसंग है। अब आप सारे कलयुग वासियों की शंकाएं भी दूर हो गई होंगी कि पंपापुर में हनुमान जी के मित्र सुग्रीव होकर भी हनुमान जी ने उसको
राजा क्यों नहीं बनाया और ये श्रेय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को क्यों मिला? तो अति है गुप्त प्रसंग भवानी, सुने सुनाए मंगल जानी, पुरुषोत्तम का मास प्रसंग और बहे पंपापुर राम रस गंगा। राम रसों रसों गति पावे, मंगलवार इसे जो भी सुनावे। ये हनुमान रूप गतिमानी, गरुड़ हो गए पानी पानी। घन घमंड जाता रहा, बाली जैसा घमंड। अरे विष्णु का मैं वाहन हूं और मेरा घमंड प्रचंड। बाली से भी ज्यादा घमंड मुझ में है, क्योंकि भगवान विष्णु त्रिलोकी के नाथ मेरे ऊपर सवार रहते हैं, मैं उनका वाहन हूं। तो जो त्रिलोकी के नाथ हैं, मेरे बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, इतना घमंड मुझे भी है। और भगवान नारायण पूरे त्रिलोक और पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर स्थापित रखते हैं, और उस नारायण को मैं अपने ऊपर सवार कर लेता हूं। तो नारायण बल से बड़ा और देखो मेरा घमंड। अरे काकभूषुंड जी समझ में आ गया, राम ही है ब्रह्मांड। घन घमंड सब नश गया, नहीं करूं कोई घमंड। अरे वह तो नारायण रूप है और है त्रिलोकी ब्रह्मांड। आज से ही मेरा घमंड भी समाप्त। क्योंकि राजा बाली की दशा देखने के बाद मुझे पता चला कि अतुलित बल से भी ज्यादा बड़ा बल मुझ में है, कि मैं नारायण को ही वाहन बना करके पूरे त्रिलोक में भ्रमण करा देता हूं। तो आज से ही छोड़ा घमंड, ये सब नारायण की माया। नारायण ही जाने उसको कैसे मेरे ऊपर छाया। काकभूषुंड से कहे गरुड़ जी कृपा करो। भूषुंड नारायण की कृपा रहे मुझ पर, और सदा जपूं ब्रह्मांड में नारायण का नाम जपता, मुझे कोई घमंड न हो और मैं वाहन उनका ही बना रहूं, यह आशीर्वाद। तो बाली गया बैकुंठ को पुरुषोत्तम के मास, और गरुड़ जी सुन रहे पंपापुर की कथा, जहां श्री राम का वास, जहां राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का इस समय प्रवास है। कल प्रसंग अति विचित्र है, और देंगे फिर से सुनाए, कैसे जटायु पुरुषोत्तम में और मुक्त हो गया जाए। अपने हाथ में दाग को और राम ने दिया लगाए, और जटायु गिद्ध था उसको गोदी लिया बिठाए। कौन जटायु कौन गिद्ध है, कैसे मुक्ति पाए। बुधवार पुरुषोत्तम में काकभूषुंड फिर ये कथा सुनाए। सुने सुनाए ये प्रसंग, ये रामायण का सार। कलयुग में भी काकभूषुंड जी, और देखो करे गरुड़ उद्धार। गरुड़ जी का उद्धार करने के लिए ये प्रसंग कलयुग में पुरुषोत्तम मास में सुना रहे। जो भी सुने पंपापुर प्रसंगा, कृपा हो ये राम ब्रह्मंडा। राम कृपा उनको मिले पुरुषोत्तम के मास, दुख दरिद्र सब हटेंगे, होए रोग का नाश। महामारी सब भारत से हो जाएगी बार, और कोरोना के टुकड़े होंगे देखो अरब हजार। नहीं कोई अस्तित्व रहे भारत में जहां ये चले प्रसंग।
वहां तो पुरुषोत्तम बरसेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रंग। शांताकारम शांत रहो सब जपो राम का नाम, कलयुग में भी कर देता है भक्तों का कल्याण। पंपापुर के प्रसंग को यही करते हैं विराम। धन्य धन्य तुम गरुड़ जी, धन्य राम भगवान। ये प्रसंग और चरित्र को कागभूषुंड सुनाए, कलयुग में जो भी सुने राम कृपा मिल जाए। जय श्री राम।